Hello students, welcome and welcome back to our channel. मैं हूँ आपकी ट्यूशन दीदी. Today we are going to start class 7. We will be covering all the chapters of new NCERT. So today we are starting from the chapter number 1, that is the ever evolving world of science. मतलब जो हमारी ये साइंस की दुनिया है ये लगातार बदलती रहती है, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. We hope you enjoyed your adventure and curiosity in class 6. हम आशा करते हैं कि जो भी आपने खोजे क्लास 6 में की, जो भी सवाल आपने पूछे, जो भी आपको नहीं पता था उसको जानने के बारे में साइंटिफिक मेथड का आपने यूज़ करा, उन सब को करने आपको बहुत मजा आया होगा. Now ready to continue our journey into the wonderful world of science. और अब आप तैयार हैं अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए एक खूबसूरत साइंस की दुनिया. This again is not just a Facebook fact. ये केवल एक पुस्तक नहीं है जिसमें आपको फैक्ट बता दिए गए हैं, जिसमें आपको तत्व कुछ बता दिए गए हैं. It is an invitation to questions, to perform experiments and to explore. ये आपके लिए निमंत्रण है ताकि आप और सवाल पूछ सकें और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट कर सकें और बहुत सारी खोजें कर सकें. As we try to understand the beautiful world we live in, और जैसे हम इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं, the wonderful world of science cover everything. और ये जो साइंस की दुनिया है इसमें सब कुछ आ जाता है, छोटे स्मॉल एंड लार्ज, छोटे से बड़ा तक, नियर एंड फार, पास से लेकर दूर तक. We may be looking at tiny cells inside a leaf. हम लीफ के अंदर जो छोटी 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 मिलियंस ऑफ सेल होती हैं, हम उनको देखने की कोशिश कर रहे होंगे. और द मूवमेंट ऑफ द सन, या सन के मूवमेंट को देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो सन है हमारा ईस्ट में राइज करता है और ढलता है जाके कहाँ, वेस्ट में. तो वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्या मतलब सन के भी पैर हैं जो वो चल के जाता है ईस्ट से वेस्ट तक, इसका भी हम खोजेंगे, है ना. और जो स्टार्स हैं उनको भी हम, उनके भी मूवमेंट को हम देखेंगे, है ना. क्यों डार्क में आ जाते हैं और सुबह जो है वो कहाँ गायब हो जाते हैं. वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल अराउंड अस एट होम. हम जो हमारे घर में सामान पड़ा होगा, जो भी मटेरियल पड़ा होगा उसको टेस्ट कर रहे होंगे और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड. और यार ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जो वाटर है वो अंडरग्राउंड कैसे फ्लो करता है एज यू गो थ्रू. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन दिस बुक यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर दैट चैलेंज योर थिंकिंग, एक्सपैंड योर नॉलेज एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योरसेल्फ. और जैसे जैसे हम इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे ये चैलेंज करेगा आपको नई खोजें करने का, अपनी जो सोच है, अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ाने का और छोटी छोटी डिस्कवरीज करने का. Before we dive into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book. इससे पहले कि हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, एक मिनट के लिए इस बुक को देखो, है ना. इस सुंदर सी बुक को पहले एक बार देखो. लुक एट द पेज नंबर्स. पेज नंबर्स को देखो जरा. चलो मैं दिखाती हूँ. कहाँ है पेज नंबर्स? देयर आर द पेज नंबर्स, है ना. यहाँ पर क्या बना हुआ है? दिस इज बटरफ्लाई, दिस इज अ प्लेन. दे फॉलो द प्लेफुल फाइट बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ अ पेपर प्लेन. ये दोनों क्या कर रहे हैं? इसी तरीके से जो प्यारी सी बटरफ्लाई है और ये जो प्लेन है क्या कर रहे हैं? इनमें एक छोटी सी नोक-झोंक हो रही है. जस्ट एज बटरफ्लाई फ्लटर फ्रीली एंड अ पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई. जिस तरीके से जो बटरफ्लाई अपने पंख को फैलाती है, फ्रीली फड़फड़ाती है उड़ने के लिए, और पेपर प्लेन आसमान में उड़ता है. लर्निंग टेक फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीव्स द वे. और इसी हम तभी सीखते हैं जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है. हम तभी कोई चीज़ सीखते हैं जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है उसे सीखने की. Did you know that something as simple as paper plate inspired a real scientific exploration of flight? क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि शायद किसी को पेपर प्लेन देखकर ही ये आइडिया आया हो कि हम एरोप्लेन को भी बना सकते हैं. फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड्स विंग टू मॉडर्न इंजीनियर्स. जो पहले के आविष्कारक थे जिन्होंने प्लेन की डिस्कवरी की, उन्होंने किसकी स्टडी करी थी? बर्ड्स के विंग्स की. बर्ड के विंग की स्टडी चलती थी क्योंकि वो जानना चाहते थे कि जो बर्ड्स है वो एयर में, ऊपर आसमान में कैसे फ्लाई कर ले, कौन सा फीचर है जिसकी वजह से वो ईजिली फ्लाई कर पाती है. या आज के मॉडर्न इंजीनियर्स हो जो कि हमारे लिए एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हैं. द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशन. जो उड़ने का सपना था वो एक सिंपल छोटी सी ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ और एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से. सो एज यू टर्न ईच पेज लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, एक्सप्लोरिंग आइडियाज, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फ्रॉम द स्काई. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से आप भी नए नए आइडियाज सोचेंगे, डिस्कवर करेंगे और इसी तरीके से आसमान में उड़ने की कोशिश करेंगे नए आइडियाज के थ्रू. Exploration, of course, isn't just about discovering new facts or learning about different things in nature. खोजबीन का मतलब केवल ये नहीं होता कि हमने नए फैक्ट की डिस्कवरी कर ली या जो कुछ अलग चीज़ें हैं हमारे नेचर में उनको लर्न कर लिया, उनको सीख लिया. साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6 इज अ प्रोसेस. साइंस जैसे कि हमने बात की थी ग्रेड 6 में, साइंस क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है. सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम क्यूरियोसिटी. तो साइंस क्या है? हमारे सोचने का तरीका है जो कि हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं और जो हमें नहीं पता है उसके बारे में खोज करते हैं. इन ग्रेड 7 विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन. और ग्रेड 7 में हम और सवाल पूछेंगे और भी गहरे सवाल पूछेंगे. हाउ डू थिंग्स वर्क? कोई भी चीज़ अगर काम कर रही है तो कैसे कर रही है? वाई डू इवेंट हैपन द वे दे डू? और जो भी कोई इवेंट हो रहा है, जो भी कोई प्रक्रिया हो रही है तो वो वैसी क्यों होती है जैसी वो हो रही है. समझिए आप, अगर बारिश हो रही है तो बारिश जैसी होती है वो वैसी क्यों हो रही है?
बारिश दूसरी तरीके से क्यों नहीं हो रही है? वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न दैट वी सी इन नेचर, और जो भी हम पैटर्न देखते हैं नेचर में, जो भी हम कोई अगर इवेंट हो रहा है उसकी सिमिलैरिटीज देखते हैं तो उससे हम क्या सीखेंगे, ठीक है। टू डू दिस वी हैव स्टेप आउट ऑफ द बुक। ये सीखने के लिए, ये सब सीखने के लिए हमें इस बुक से बाहर निकलना होगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, और शायद क्लासरूम से भी बाहर निकलना पड़े। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, और हम इस दुनिया को एक्टिविटी करके और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। दीज आर एक्सपीरियंस दैट वी होप विल नॉट बी जस्ट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बट ऑल्सो सर्व एज स्टेपिंग स्टोन टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट वी विल लिव इन एंड ऑफ आर प्लेस ऑन दिस प्लानट। ये जो एक्सपीरियंस होंगे वो केवल और केवल इंटरेस्टिंग ही नहीं होंगे, ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको की बेहतर बनाने में हेल्पफुल होंगे, और जिस प्लानट में हम रह रहे हैं उसके बारे में और ढेर सारी जानकारी बिटाने में हमारी मदद करेंगे। वी बिलीव दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, और हम आशा करते हैं कि ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि जो साइंस है ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ नई डिस्कवरीज होती रहती है ना। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरीज अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और केवल डिस्कवरी ही नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करेगा। एज अ यंग साइंस एक्सप्लोरर और एक नन्हे विज्ञान खोजक के रूप में यू विल सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू व्हाट हैपन इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी विल लिव इन। और हम आप ये समझोगे कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो नेचर से कैसे कनेक्टेड हैं जिसमें हम रह रहे हैं। यू विल बी होप also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world। और हम ये आशा करते हैं कि ये भी हेल्प करेगा आपको समझने में कि हम किस तरीके से जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनसे ओवरकम कर पाएंगे और एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बना पाएंगे। बट लेट गेट बैक इनटू द बुक नाउ। पर अभी के लिए अपनी बुक में हम वापस आ जाते हैं। यू विल रीड अबाउट द टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, और साइंस की डिफरेंट फील्ड के बारे में आप स्टडी करने वाले हो, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायोलॉजी हो गया, और अर्थ साइंस हो गया, है ना। वाइल दे माइट अपीयर एज डिफरेंट चैप्टर्स, ये हो सकता है आपके बुक में अलग अलग चैप्टर्स में आपको पढ़ना हो, है ना। कोई चैप्टर आपका बायोलॉजी का हो, तो कोई चैप्टर फिजिक्स का हो, तो कोई चैप्टर केमिस्ट्री का हो, तो कोई चैप्टर अर्थ साइंस का हो, जस्ट एज वी हैड इन ग्रेड 6। और इसी तरीके से हमने इन सारी फील्ड्स को क्लास 6 में भी पढ़ा था। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सभी एक साथ में क्या है, जुड़ी हुई हैं। साइंटिफिक आइडिया इन वन एरिया ऑफ्टन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनदर। जो साइंटिफिक वैज्ञानिक विचार है, जो वैज्ञानिक खोजें हैं एक एरिया की, वो इंस्पायर करती हैं दूसरे एरिया में भी नई खोजों के लिए, और एटलीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन इन अनदर एरिया, और हमारे लिए दूसरे फील्ड में नए सवालों को खड़ा कर देती है। सो लेट टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। तो इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अराउंड अस। हम सबसे पहले जो भी मटेरियल है हमारे आसपास उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली द थिंग वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन अबाउट। इसमें से अधिकतर वो चीज़ें होंगी जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे होते हैं, पर कभी भी सवाल नहीं पूछते हैं। वाई आर सम फ्रूट साल, कुछ फल जो है वो खट्टे क्यों होते हैं। वॉट हैपन व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, और क्या होगा अगर हमारी जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसमें हल्दी का दाग लग जाए और हम उसे धुल दें तो। We then move on and play with some electric batteries, lamps and wire and try to find other kind of properties of material। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बैटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लैम्प्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो प्रॉपर्टीज़ है इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ब्लू, और हमें किस तरीके का मटेरियल चाहिए ताकि हम एक लैम्प को जला सकें। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टी, और ये हमें हेल्प करेगा मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेस में क्लासीफाई करने में, डिवाइड करने में। एंड वी विल इंटू द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और फिर हम मेटल और नॉन मेटल की दुनिया में एंटर करेंगे। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन आउट इवेंचुअली कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, और हमें पता है कि एक बार अगर टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाए तो उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर पाते हैं। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड दिस, और हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे आसपास किस तरीके के चेंजेस होते हैं, किस तरीके के बदलाव होते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंजेस जो हमने किए उनको हम वापस ला सकते हैं, पर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम वापस नहीं ला सकते। अगर मान लो मैंने एक लकड़ी लिया और उसमें क्या कर दिया, आग लगा दिया। अब आग लगाने के बाद वो लकड़ी जल के उसमें केवल राख बच गई, तो क्या अब मैं उस राख से वापस लकड़ी बना पाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉन रिवर्सिबल, है ना, जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट इनटू वाटर, जो बैटरीज है वो खत्म हो जाती हैं, आइस जो है वो मेल्ट हो जाती हैं, फ्रूट जो है वो सड़ जाते हैं। रॉक ब्रेक्स इनटू पेबल्स, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे कंकड़ में टूट जाती है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, कि किस तरीके के चेंजेस हैं। सम ऑफ दीज हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जो हैं वो बहुत तेज हो जाते हैं जब हम उसको हीट कर देते हैं। वी विल
वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोस, और हम ये भी देखेंगे कि जो हीट है वो फ्लो कैसे करती है. इट इज़ द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास, चाहे वो आइस क्यूब का पिघलना हो या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, चाहे वो ग्लेशियर्स का पिघलना हो. वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर एंड विद द हीट फ्रॉम द सन इट इवेपोरेट फ्रॉम द सी एंड फॉल एज रेन. वाटर जो है वो हर जगह होता है और सूरज की गर्मी से क्या होता है वो इवेपोरेट होकर बादलों में चला जाता है और फिर जब बारिश होती है तो फिर से वो लैंड पे आ जाता है, परहैप्स टिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड समवेयर फार अवे. चाहे वो ग्राउंड में कहीं दूर जाके बूंद बूंद करके नीचे जमीन में जा रहा हो. However, it isn't just change in material around us that we see or the hidden changes in the water that we do not see. ये केवल चेंजेस की बात नहीं है जिनको हम देख सकते हैं या ऐसे चेंजेस जो वाटर में हो जाते हैं और जिन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं. एज वी आर ग्रोइंग और बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल, और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, स्पेशली अराउंड दी मिडिल स्कूल एज. और जिस एज में अभी है उस एज में तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं हमारी बॉडी में. और बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली, हमारी बॉडीज जो होती हैं वो बहुत तेजी से चेंज हो रही होती हैं. वाई, क्यों? नॉट जस्ट अस ह्यूमन, देयर आर लाइफ प्रोसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स. ये केवल हम ह्यूमंस में ही नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जिनमें ऐसी लाइफ प्रोसेस जो है वो एसेंशियल होती हैं सर्वाइवल के लिए. टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन. ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए. और हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, है ना, इनहेल करते हैं O2 को और एक्सहेल करते हैं CO2 को, सांस लेते हैं भी. और ब्लड जो है वो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है ना. बट वाई एनिमल्स अलोन? पर क्यों एनिमल्स में ही क्यों? डोंट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? क्या प्लांट्स को फूड नहीं चाहिए? क्या प्लांट्स को बढ़ने के लिए खाना नहीं चाहिए? केवल हम एनिमल्स को ही खाना चाहिए? हाउ डू दे गेट देयर फूड? प्लांट्स उनका खाना कहाँ से मिलता है? डू दे ऑल्सो ब्रीथ? क्या वो भी सांस लेते हैं? हाउ ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ऑन आवर प्लैनेट अर्थ? और किस तरीके से समय के साथ जो है लाइफ बदलती जा रही है हमारे प्लैनेट में. इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटिफुल एंड केयरफुल बैलेंस्ड वे. और जो अर्थ है उसने इस चीज़ को फिगर आउट कर लिया है कि हम उसे किस तरीके से इवॉल्व होना है ताकि ये बैलेंस बना रहे. बट वॉट इज टाइम? पर टाइम क्या है? द क्लॉक ऑन द वॉल और रिस्ट वॉल टेल अस द टाइम. जो दीवार पर घड़ी लगी हुई है ना, जो हमारे हाथ पे घड़ी है वो हमें क्या करती है? टाइम बताती है. जैसे ही समय बीतता है वी गेट प्रिपेयर टू गो स्कूल इन द मॉर्निंग. हम जो है सुबह, जैसी सुबह होती है हम क्या करते हैं? स्कूल के लिए तैयार होने लग जाते हैं. एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, और रात को हम सोने के लिए तैयार हो जाते हैं. बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? पर क्या कभी आपने सोचा है कि हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन? और कोई चीज़ कितनी फास्ट हो रही है वो हम कैसे पता लगाते हैं? लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, पहले जब इलेक्ट्रिक क्लॉक्स और डिजिटल वॉच नहीं थी तब अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट द सन एंड यूज द पोजीशन ऑफ शैडो टू टेल द टाइम. तो पहले जो लोग थे वो क्या करते थे? शैडो की मदद से टाइम बताया करते थे. एंड शैडो आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट और टेल टाइम. जो लाइट और शैडो है वो केवल हमें टाइम बताने के लिए यूजफुल नहीं है. नेचुरली लाइट हेल्प अस टू सी. लाइट की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं. वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वे टू जनरेट लाइट. आज हमें बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं जिससे हम लाइट को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं. बुक को रीड कर सकते हैं रात में भी जब सन जो है वो शाइन नहीं कर रहा है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ लाइट. पर जो लाइट का नेचर है ना, हैज़ गिवन अस वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स. उसने इस यूनिवर्स के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं. वी लिव इन, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं. वाइल विल परहैप्स लर्न अबाउट इट ओनली लेटर, लाइट एंड शैडो आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम. इसके बारे में हम और भी ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे. लाइट और शैडो जो है वो केवल हमारे घर तक ही सीमित नहीं है. इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडो. जो अर्थ है हमारी और जो मून है वो भी शैडो क्रिएट कर सकता है. लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ इक्लिप्स, जिससे हमारे जो इक्लिप्स जो है इसी वजह से होता है. एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन. और जो दिन और रात होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हमारे पास कितनी सन की लाइट मिल रही है हमको. टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, इन सब चीज़ों को समझने के लिए वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट अराउंड इट एक्सिस. ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस में कैसे रोटेट कर रही है. हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो कैसे अर्थ के आसपास घूम रहा है. एंड द अर्थ अराउंड द सन, और जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड कैसे घूम रही है. वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, थिंक अबाउट इट. हो सकता है आपका सर घूम रहा हो इन सब बातों को सोचकर. इजंट इट अमेजिंग दैट वी ह्यूमंस कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन? क्या ये एक खूबसूरत सी बात नहीं है कि हम इस बारे में सोच पा रहे हैं कि हम कितनी सुंदर दुनिया में रह रहे हैं. इन द चैप्टर दैट फॉलोज you will also make simple observation and do fun experiment and dive into topics that need careful thinking. और जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और बहुत टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे हमारे जो नॉलेज है वो बढ़ेगी. ईच चैप्टर बिल्ड ऑन वॉट ऑलरेडी नो एंड इनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर, डू हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. और हर चैप्टर जो है वो आपको इंकरेज करेगा बहुत सारे सवाल पूछने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, जैसे कि एक साइंटिस्ट करता है, जैसे कि एक वैज्ञानिक करता है.
As you will find out, even those experiments that seem to confirm thing will happen might lead to some additional question that might need more experiment and more question. और हो सकता है जिन एक्सपेरिमेंट को हमें पता है कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, उन एक्सपेरिमेंट्स को करके भी आपको बहुत सारे नए सवाल खड़े होंगे जिनका आंसर फिर ढूंढने के लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे. I hope you have understand the chapter. This was just an overview that we are going to learn or discuss in the upcoming chapters. If you find this video helpful, do press the like button or tell your view in the comment section. Till then, bye bye. Take care.